नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ कॉलर शो। एक लाइव कॉलर शो है और सिर्फ में वायदा कारोबार की बात होती है। आपके ट्रेड्स जो आपने एफएनओ में इनिशिएट किए हुए हैं उस पे आप कोई भी एडवाइस ले सकते हैं बाजार के एक्सपर्ट्स। आज मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया साहब हमारे साथ मेन गेस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे और साथ साथ आपकी क्वेरीज वो एड्रेस करेंगे। 9678 के लेवल पे निफ्टी है, 40 पॉइंट्स की बढ़त है, यानी कि दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब। सेंसेक्स में भी 140 अंकों की बढ़त हो चुकी है और आज जो आउट परफॉर्मेंस है वो निफ्टी बैंक पे देखने को मिल रही है। आधा फीसदी के गेंस हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट वाइज ठीक एक्सपायरी के दिन बढ़ना, वीकली एक्सपायरी के दिन बहुत मायने रखता है निफ्टी बैंक के लिए। अब 23,500 के लेवल को रूल कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव है आज। एनबीएफसी स्पेस में मन्नापुरम फाइनेंस और श्री इंफ्रा, चोला इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स चले हैं, लेकिन आज जो आउट परफॉर्म कर गया सेक्टर कंप्लीटली हर सेक्टर को वो था बैंकिंग, खासतौर से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में रफ्तार बहुत तेज है। यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, इन तमाम स्टॉक्स में गेंस बहुत स्ट्रॉन्ग काफी समय बाद मिलते हुए नजर आए। चंदन तापड़िया साहब इससे मेरे साथ मौजूद है। चंदन, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो अप्रोच बताएं निफ्टी पे, प्रोबेबिलिटी है क्या 9700 के लेवल को क्रॉस करने की? जी हाँ, नमस्कार रजत। देखिए, बाजार ने जिस हिसाब से नीचे में 9450 के सपोर्ट से टर्न लिया है, लग रहा है कि अभी ये ऊपर के जो हर्डल है उनको पार कर सकता है। क्यों, हालांकि 9700 के लेवल है काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि पिछली बार 2 बार इन लेवल से मार्केट ने टर्न लिया है। बट जिस हिसाब से नीचे में पुट राइटिंग हुई है, मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड के साथ में चलना चाहिए और यदि ये ब्रेकआउट दे जाता है तो मेरे हिसाब से एक मार्केट में नई रैली स्टार्ट हो जाएगी। पिछले 4 दिनों से बाजार में जो है लोअर जो लोस है वो कंटिन्यूसली हाई बनते जा रहे हैं, यानी कि सस्टेन बाइंग हर डिप पे बाजार में देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि जब तक आज का लो बाजार में नहीं तोड़े तब तक यहाँ पे एक नए ब्रेकआउट की आशंकाएं बन सकती है। तो 9640 जो आज का लो है उसका स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 9750 यानी कि नए हाई तक के टारगेट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। चलिए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं वायदा कारोबार में अगर ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी ट्रेड ले रखा हो तो। अंकुश जी गुरुग्राम से मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। अंकुश जी नमस्कार। अंकुश जी सुन पा रहे हैं मुझको क्या? हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, बताइए सर, क्या ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है एफएनओ में? हाँ जी, मैंने माइंट्री की कॉल ले रखी है 560 के ऊपर 9 रुपए पे। 560 बोला आपने क्या? हाँ जी 560। मेरे को तो भाव ही इसके नजर आ रहे हैं। लिए कब थी आपने? नहीं जी, 560 की कॉल ली है, कॉल। हाँ बिल्कुल, कॉल 4 रुपए के आसपास। अभी आपकी स्क्रीन पे क्या 4 रुपए का रेट दिखाई दे रहा होगा इसका? हाँ जी, लेकिन मैंने 9 रुपए पे लिया है। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार पूछ लेता हूँ सर। और ये इनफैक्ट ये सौदा बनाया कब था? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ अपना प्रश्न, कब बनाया था ये ट्रेड आपने? ये तकरीबन 3 दिन हो गए हैं। अच्छा चलिए ठीक है। चंदन बताएं, 560 की कॉल है, 9 का इन्होंने लेवल बताया जिसपे इन्होंने खरीदी थी। लगता है कि माइंट्री यहाँ से चलेगा? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं इस स्टॉक का प्राइस बिहेवियर देखूं तो ये स्टॉक लगभग अपने जो फ्यूचर प्राइस है उससे लगभग 9 रुपए की डिस्काउंट, 8-9 रुपए के डिस्काउंट में चल रहा है। और दूसरा, इन्होंने कॉल काफ़ी ऊपर की ले चुकी है। और दूसरा, माइंट्री का बिहेवियर ऐसा है कि पिछले 5 वीक से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हार्डली स्टॉक में 8-10 रुपए का मूवमेंट आ रहा है और ऐसे स्टॉक में ऑप्शन लेना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होता है। यूजुअली हम ऑप्शन में वहीं ट्रेड करते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो। अदरवाइज यहाँ पे यदि स्टॉक 2-3 दिन यहीं पे कंसोलिडेट हो जाएगा तो इनकी कॉल ऐसे ही घटती हुई नजर आएगी। तो मेरा इनको यही सलाह रहेगा कि हालांकि ट्रेंड जरूर पॉजिटिव है, स्टॉक होल्ड कर रहा है, बट मोमेंटम मिसिंग है। या तो इनको 527-28 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में यदि अब 540-42 निकलता है तब आपके कोई भाव आने की गुंजाइश रहेगी। तो इनको यही सलाह रहेगी, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी बाउंस बैक मिले, आपके भाव से थोड़ा कम प्राइस भी आए तो इस ट्रेड से निकलना ही बेहतर रहेगा। सर, ये अभी के सेटअप के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन दी गई है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि कोई भी अगर बाउंस बैक आ गया और आपकी कॉल के दाम बढ़ गए तो उसमें से एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। ज़्यादा फेवर में आपका सौदा नहीं है इस समय। मेरे साथ मुकेश जी मुंबई से लाइन पे। मुकेश जी नमस्कार, बताएं सवाल। मुकेश जी बताएं, क्या ट्रेड किया है आपने एफएनओ में? ये यूनाइटेड स्पिरिट्स का लिए 3 लॉट लिए जुलाई के। अच्छा, खरीद 2600 के ऊपर की है क्या? हाँ, 2602 पे है। अच्छा राइट, अब इसको समय दे सकते हैं या फिर कोई और सौदा जो आपने एफएनओ में बना रखा हो? इसके अलावा कोटक बैंक का है, जुलाई सीरीज का है, 1 लॉट लिया है 977 पे। 977 आपने बोला ना? या चलिए, पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स 2600 के ऊपर की खरीद है, 2602, 3 लॉट हैं सर, पोजीशन हैवी है। चंदन जी क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं या फिर जो तेजी बनी थी सीरीज के स्टार्ट में उसको कैसे देखते हैं? दोबारा क्रॉस कर जाएगा 2600 का लेवल? देखिए मुकेश जी, आपने स्टॉक का जो ट्रेड है काफी ऊपर के लेवल पे किया है, क्योंकि इस स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो लगभग 2270 2275 के ऊपर आया था और उसके बाद में लगभग 300 पॉइंट की रैली काउंटर ऑलरेडी दे चुका है। तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा फेवरेबल नहीं हो रहा है, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आपको लगभग
2545 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 2545 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि लगातार 5 दिनों के तेजी के बाद ये थोड़ा सा पॉज लिया है और यदि ये सपोर्ट लेवल को नहीं होल्ड करेगा तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी बन सकती है। तो मेरा मानना है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, बट आपका ट्रेडिंग रेट है काफी ऊपर का, इसके लिए आपको 2545 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ओवरऑल यदि हमारी राय पूछे तो 2460-70 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में ये काउंटर लगभग 2700 तक की रैली दिखा सकता है, बट उससे पहले हो सकता है कि एक डिप भी इस स्टॉक में देखने को मिले। अच्छा, ये जो अगर मैं इनको ठीक से सुन पाया तो कोटक महिंद्रा बैंक 977 बता रहे हैं सर, और वो मेरे को लग रहा है कि ये कहीं रोल ओवर ना किया हो ये पर्टिकुलर सौदा। ये कोटक महिंद्रा बैंक पे ये जो पुल बैक मिला है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, इसको कैसे देखते हैं? क्या दोबारा से 977 980 पहुंच सकता है क्या? जी, जहां तक कोटक की बात करें, स्टॉक ने पिछले वीक के करेक्शन के बाद में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिली और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फेवरेबल ट्रेड भी बन सकता है। 945 का सपोर्ट है, पिछले 3 दिनों से 965 नहीं निकल रहा और मेरे हिसाब से अब की बार 965 निकले तो इसका 980-985 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो इस ट्रेड को जरूर ये होल्ड कर सकते हैं और 945 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। चलिए, इसी बीच अगले कॉलर भी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं अपना सवाल पूछने के लिए। विनय बंसल जी दिल्ली से इन्होंने कॉल किया। विनय जी नमस्कार, स्वागत है, बताएं सर। नमस्कार सर जी। सर, मैंने 96 की पुट ली है निफ्टी की, जुलाई की 62 पे। आज ही होल्ड करना चाहिए इसको या आज ही बनाया क्या ये ट्रेड आपने? हाँ जी, अभी बनाई है, बस थोड़ी देर पहले ही। अच्छा, चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं। 9600 की स्ट्राइक जो है 62 पे खरीदी उन्होंने पुट। चंदन, इसको होल्ड करना चाहिए क्या? जी देखिए, इन्होंने जो ट्रेड लिया है मार्केट के मोमेंटम के अगेंस्ट लिया है, बट इनको यही सलाह रहेगी कि यदि बाजार अब 9685 के ऊपर क्लोजिंग के टुवर्ड्स उसके ऊपर चला जाता है या 9700 पार कर देता है तो भी इस पोजीशन में एग्जिट हो जाइए, क्योंकि पिछले 2-3 बार जरूर 9700 के आसपास ये मार्केट रेजिस्टेंस लिया था, बट अब की बार ये निकालता है तो मेरे हिसाब से नए ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। नीचे में 9640 यदि तोड़ेगा तभी आपकी इस पोजीशन में ग्रिप बनने की सलाह रहेगी। तो इनको यही सलाह है कि 9685 या 9700 का जो निकल जाए तो इस पुट की पोजीशन से एग्जिट होना बेहतर रहेगा। चलिए सर, अगर ये 9640 के नीचे बाजार चला गया ना तो उसके बाद आपकी जो पोजीशंस हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कर लें हायर साइड का 9700 के ऊपर के लेवल, अगर आप इसी के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लें तब तक अपनी पोजीशंस को होल्ड करिएगा। ट्रेड तभी यहाँ पर प्रॉफिटेबल होगा जब ये 9640 के नीचे बाजार जाना शुरू कर देगा, तब आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी के सेटअप के हिसाब से वो वाली प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी कम नज़र आ रही है। बाजार में आज तेज़ी है। मेरे साथ इस समय लाइन पे एक और व्यूअर जुड़े हैं, प्रभाकर जी उड़ीसा से। प्रभाकर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ जी, बताएं सर, सवाल बताएं। 23,500 का बैंक निफ्टी का आज लिया है, कल से मैंने होल्ड पे रखा हूँ आज की एक्सपायरी के लिए, तो क्या करूँ? पोजीशन काट लूँ अभी या नहीं? ये बताएं ये है कौन सा सौदा, ये कहाँ का? ये जो आज खत्म हो रहा है वही है क्या? हाँ, आज की एक्सपायरी के लिए कल से होल्ड किया था। अच्छा, आप एक्सपेक्ट क्या करके आपने लिया है ये? अब आखिरी का जो 1-1.5 घंटा बचेगा ट्रेडिंग में, उसमें कहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है सर आपके हिसाब से? हाँ, तो शॉर्ट कवरिंग के थ्रू ऊपर थोड़ा जा सकता है क्या? तो सोच रहा हूँ। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं सर। अब चंदन, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। 23,500 स्ट्राइक की कॉल इन्होंने ली हुई है और 23,500 पे ट्रेड हो रहा है अभी। इसको होल्ड करना चाहिए क्या? अंतिम 1-1.5 घंटा जो बचेगा उसमें एक और स्पाइक देखने को मिलेगी क्या निफ्टी बैंक में? जी देखिए, रिस्की ट्रेड जरूर है, बट जिस हिसाब से बाजार का स्ट्रक्चर बना है लग रहा है एक बार बाउंस बैक बनेगा। जो इसका आज का जो हाई है 520 उसको निकाल के 530-35 तक जा सकता है। ध्यान रखें, आपने जो भी ऑप्शन ट्रेड किया है उतना आपको रिस्क जरूर है, बट जिस हिसाब से बाजार अपने आप को होल्ड कर रहा है, नीचे में डिप नहीं आ रहा और अब 23,500 की पुट में थोड़ी राइटिंग हो रही है। यहाँ पे व्यू बन रहा है कि शायद 30-40 पॉइंट की यदि मूवमेंट है बैंक निफ्टी में आ जाए तो 23,500 का यदि आपके पास कॉल है तो एक स्टॉप लॉस डाल के या फिर छोटी जो प्रीमियम की रिस्क है उसके साथ आप बन सकते हो। अच्छा चंदन, आपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन क्या दिया निफ्टी बैंक पे? क्योंकि ये मूव बहुत स्ट्रांग था, 23,500 में बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव थे और आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। बैंकिंग स्टॉक्स चढ़ गए, छोटे मझौलों में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। आपका व्यू क्या एग्जैक्टली निफ्टी बैंक पे? जी हाँ रजत, मैंने जहाँ तक हम 2-3 दिन से बैंक निफ्टी के ऑप्शन के डेटा देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 23,300 की थी और कॉल राइटिंग 23,600 के आसपास थी। और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी जब बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड किया तब भी 23,600 की कॉल में राइटिंग थी। तो हमने यहाँ पे 2 बार बुल कॉल स्प्रेड दिया 23,300, 23,400 का, और उसके बाद में हम 23,400, 23,500 के बुल कॉल स्प्रेड में शिफ्ट हो गए। और आज सुबह से हम 23,500 की कॉल को लगभग 20-22 रुपए के भाव के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ओवरऑल यदि मेरा व्यू की बात करें बैंक निफ्टी में तो 23,333 का सपोर्ट है और आज यदि 23,500 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो 23,750, 23,800 तक की रैली बैंक निफ्टी में बन सकती है।
चलिए ठीक है, तेजी का सेटअप है सर, तो आपको सलाह यही होगी कि इसको होल्ड कर लीजिए। हालांकि रिस्की ट्रेड है, लेकिन अब देखते हैं कि आपका ट्रेड कितना प्रॉफिटेबल होता है। बिल्कुल राहत की बात यही कि उसी लेवल पे आपने कॉल करी थी, इस लेवल पे से निफ्टी बैंक कामकाज करे, तो उसको होल्ड कीजिए अंतिम 1-1.5 घंटे के लिए। मेरे साथ इस समय योगेश जी पुणे से लाइन पे मौजूद है। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ जी बताएं सर। अपोलो टायर का 275 का कॉल मैंने लिया है 2.5 पे। अच्छा, ये ट्रेड बनाया कब था सर? ये फ्राइडे को बनाया मैंने सर। अभी इसी के आसपास ये है, ज्यादा इसमें बदलाव हुआ नहीं। एक बार चंदन से मारुति का ये सर, मारुति का एक है 7400 का @ 130। पहले अपोलो टायर्स पूछ लेते हैं सर। अपोलो टायर्स 275 की स्ट्राइक है, भाव है 2.5 रुपए, इसी के आसपास कट रहा है अभी। इसको होल्ड करना चाहिए क्या? सेटअप कैसा लग रहा है आपको चंदन अपोलो टायर्स का? जी देखिए टायर स्पेस में हम C8 को क्लोजली ट्रैक करते हैं और इनफैक्ट सारे टायर कंपनीज में यहाँ पे ब्रेकआउट बने हुए हैं। 260 की इसमें कॉल में राइटिंग हो रही है, बट 260 के ऊपर निकलता है तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा मोमेंटम इस काउंटर में देखने को बन सकता है। राइट। मारुति सुजुकी 7,000। हाँ बताइए सर, अगर आपने जी हाँ, मारुति की बात करें, मेरे हिसाब से मारुति एक बेहतर ट्रेड हो सकता है। पिछले 3 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में वापस इसमें स्ट्रेंथ आई है। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है और मेरे हिसाब से अब की बार यदि 7480 7500 निकलता है तो 300-400 पॉइंट की रैली भी मारुति में बन सकती है। चलिए, साथ ही साथ एक और व्यूअर जुड़ चुके हैं। अरुण जी मेरठ से लाइन पे मौजूद है। आप भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होंगे और आप वायदा कारोबार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछें, क्योंकि 9681 के लेवल पे फिर से पहुंचे हैं दिन के उच्चतम सर के बेहद करीब। अरुण जी नमस्कार, सवाल बताएं सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, मेरे पास DL का पड़ा फ्यूचर एक नोट पड़ा है 400 रुपए पे, क्या करना चाहिए? राइट सर, मेरे ख्याल से आपने फिर से एक सवाल पूछा है, पहले आपको एडवाइस मिली होगी इस पर्टिकुलर ट्रेड पे। देखिए पहले भी एनालिस्ट बता चुके हैं कि हायर लेवल्स पे प्रॉफिट थोड़ा, अब लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन लेवल्स पे काटना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली मुश्किल होता है। मेंटालिटी ट्रेडर की वैसे काम ही नहीं करती है, पर फिर भी मैं चंदन से अब उपाय पूछ लूँ। चंदन, ये जो 400 की पोजीशन है इनके पास काफ़ी समय की पड़ी हुई है और 361 पे रूल कर रहा है गेल। अब ऐसी पोजीशन को जहाँ पर 40 पॉइंट्स नीचे हो गेल, उसको हैंडल कैसा करना चाहिए? निकल तो सकते नहीं, रख सकते नहीं और बहुत तकलीफ में होंगे। अगर ट्रेड कोई और भी ढूंढेंगे ना तो वहाँ पर परसेंटेज वाइज इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न मिलेंगे नहीं। आप कैसे सलाह देंगे इनको? जी हाँ रजत, आपने बिल्कुल सही कहा। और डेरिवेटिव्स में जब भी ट्रेड करते हैं या तो पोजीशन में स्टॉप लॉस रखें और या फिर उसकी हेजिंग करें। काफ़ी लोगों की स्टॉप लॉस रखने की मेंटेलिटी नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आप एट द मनी पुट लेके हेज करें, बिकॉज वायदा बाजार में जब एक बार पोजीशन ट्रेप हो जाती है तो उससे निकल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एज ऑफ नाउ यदि प्राइस सेटअप की बात करें, 368 369 का एक मल्टीपल हर्डल है। यहाँ पे 370 की कॉल राइटिंग भी हम देख रहे हैं। 370 के ऊपर निकलेगा तब जाके यहाँ पे 391 392 तक के बाउंस बैक आने की गुंजाइश रहेगी। बट फिलहाल लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और इनको यही सलाह रहेगी कि आपकी पोजीशन यदि फंसी हुई है तो एक बार 360 की पुट ले लो। यदि स्टॉक रिकवर होता है तो आपका जो फ्यूचर में नुकसान कम होगा, बट यदि नीचे गिरता है तो आपको वो एक लिमिटेड रिस्क रहेगी, क्योंकि आपकी जो हेजिंग के लिए पुट ली हुई है वो आपकी पोजीशन को हेज कर देगी। तो आप मेरे हिसाब से 360 की आप पुट ले सकते हो और एक बार जब ये 370 निकल जाए तब आप इस पुट को लॉस में भी निकाल के और फ्यूचर की पोजीशन को नेकेड राइड भी कर सकते हो। चलिए सर, ये जो सलाह दी गई है आपके लिए कि 360 या फिर कोई बाहर की 360 के नीचे की भी आप पुट लेकर बैठें, क्योंकि अगर यहाँ से गिरावट आ गई तो पुट आपको एक क्वेश्चन देगी, कंफर्ट देगी। तेजी आ गई 370 375 हो गया तो उस पुट को एग्जिट कर जाइएगा, उसके बाद अपनी नेकेड पोजीशंस को खड़ी रखिएगा। लेकिन फिलहाल के हिसाब से आपको एक पुट ऑप्शन खरीदनी बहुत जरूरी है अपनी पोजीशंस को संभालने के लिए। आप देख रहे हैं एफएनओ कॉलर शो, एक लाइव कॉलर शो सिर्फ वायदा कारोबारियों के लिए ही है और कोई भी सवाल आप ट्रेड बनाने से पहले या फिर जो ट्रेड आपने एफएनओ मार्केट पे ले लिया हो उस पर पूछ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया साहब मेरे साथ इससे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी इससे लाइन पे हैं, सहारनपुर से उन्होंने कॉल किया है। सौरभ जी नमस्कार। हाँ बताइए सर सवाल। हाँ, हम भी 3 तारीख में एक कॉल किया था 9700 का निफ्टी का कॉल, ठीक है। 54 में हम खरीदा है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस 30 में लगा है, ठीक है। अभी उस ट्रेड कर रहे हैं 75.60 का। हाँ। तो क्या करना पड़ेगा बोलिए। अच्छा चलिए ठीक है, बताएं सर। ये 9700 की स्ट्राइक है, 5450 की खरीद है, आज प्रॉफिटेबल हो गया ये सौदा। चंदन, इस पर रुकना चाहिए? अगर रुकें तो फिर स्टॉप लॉस क्या लगाएं? चाहे वो निफ्टी पे स्टॉप लॉस बता दीजिए या फिर इस कॉल पे स्टॉप लॉस बता दीजिए। जी रजा, देखिए बाजार अपने आप को होल्ड कर रहा है और निफ्टी यहाँ पे अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 20-25 पॉइंट दूर है। 9709 का इसका हाई है और जिस हिसाब से लगातार 3-4 दिन से स्ट्रेंथ बनी हुई है और पुट राइटिंग है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि बाजार एक नए हाई को छू जाए। तो इनको ये सलाह रहेगी कि पोजीशन को कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे यदि मूवमेंट आता है तो आपको अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। तो या तो आप इस जो पोजीशन है उसको 9640 के ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें
और यदि आपको ये लग रहा है कि मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है तो आप 9700 की कॉल बेच के 9750 की कॉल में चले जाइए, तो आपका कम प्रीमियम में ट्रेड हो जाएगा, मोमेंटम भी इंटेक्ट होगा और पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग भी जो 9700 की कॉल में मिल रहा है वो भी आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी। चलिए ठीक है। मेरे साथ इस समय बाबूजी हैदराबाद से लाइन पे मौजूद हैं। बाबूजी नमस्कार। सर नमस्ते सर। हाँ जी बताएं सर सवाल। सर आज का बैंक निफ्टी एक्सपायरी 2300 का पुट ले लिया सर 60 रुपये में। हाँ आ गया। और ये 60 रुपये में कौन सी ली हुई है? ये अभी की, ये जो आज कटेगी वो? आज का ही सर, अभी लिया सर, 1 घंटा पहले लिया सर। बाबूजी इनफैक्ट ये सोच के है, यहाँ पर जो 60 रुपये ले लिए तो 32 रुपये की कट रही है। हाँ सर 23,500 में थोड़ा रेजिस्टेंस है, ये समझ के मैं लिया हूँ सर, थोड़ा बाद में मुनाफा ले आया अच्छा करके। अच्छा, मैं भी बहुत सारे एनालिस्ट से बात कर रहा था ना पिछले 2-3 दिनों में, उनका यही कहना था कि ये 23,500 एक बार टकराएगा जरूर निफ्टी बैंक, क्योंकि पोजीशंस बहुत नेगेटिव खड़ी हुई थी इन लेवल्स पे। तो एक बार तो वो लेवल टेस्ट होना था, वो हो गया आज। टारगेट्स भी आप हमारे चैनल पे देख रहे होंगे कि 23,500 ज़्यादातर एनालिस्ट समझ रहे थे। आपकी पोजीशन अब 30 रुपये नीचे है, इसको कैसे ट्रेड करें चंदन? अब 23,500 की पुट जो ले रखी है 60-65 रुपये में 32 रुपये कटेगी अभी। जी हाँ रजत, हम जैसे लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि इनफैक्ट हम यहाँ पे 23,500 की कॉल को बाई साइड में ट्रेड कर रहे हैं और इनफैक्ट 23,400, 23,500 और उससे पहले 23,300, 23,400 के स्प्रेड हम अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे 2 नुकसान इनको हो रहा है। एक तो इन्होंने जो पुट ली है टाइम डिके जा रहा है और उसके अलावा बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका भी नुकसान हो रहा है। तो जिस हिसाब से बाजार में नीचे के लेवल से बाइंग हो रही है, मेरे को नहीं लग रहा कि 23,450 के नीचे बैंक निफ्टी जाना चाहिए। जरूर 23,500 की कॉल में पहले राइटिंग हुई थी, उसके चक्कर में ये बाजार अपने आप को 23,510-15 के आसपास होल्ड करने की ट्राई करवा रहा है। बट एज ऑफ नाउ जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप बन रहा है, मेरे को नहीं लग रहा कि पुट में कोई मुनाफा बन सकता है। चलिए एग्जिट करने की सलाह होगी सर। अभी तक के सेटअप के हिसाब से तो ठीक नहीं लग रहा है सौदा। अभी अगर क्रैक आ जाता है निफ्टी बैंक में, क्योंकि ऑलरेडी सेटअप बन चुका है, तो आपकी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। 60-70 पॉइंट्स अगर यहाँ से निफ्टी टूटा तब जाके पोजीशन संभलने की, निफ्टी बैंक टूटा तो तब जाके पोजीशन प्रॉफिट में आने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र जी जयपुर से लाइन पे मौजूद है। जितेंद्र जी नमस्कार। कैस्ट्रॉल इंडिया फ्यूचर शॉर्ट किया है 402 पे 1 लॉट। अच्छा, आज ही किया है क्या सर? नहीं, 2 दिन पहले। अच्छा चलिए ठीक है। चंदन बताएं, 402 की नेगेटिव पोजीशन है, शॉर्ट किया कैस्ट्रॉल। जी जितेंद्र जी देखिए, ये काउंटर जरूर वीक है, बट पिछले आप 4 वीक से देखोगे तो 398 का लेवल नहीं तोड़ रहा है। बार बार 398 से इसमें बाइंग आ जाती है, 415-20 तक का उछाल देता है। 3 दिन पहले भी 399 का लो मारा, बट वीकनेस नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से आपको यदि एक सेफ ट्रेड करना है तो 398 के नीचे बेचे तो बेहतर रहेगा। और या यदि आपने 402 में बेच रखा है तो 409 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि काफी मल्टीपल सपोर्ट है और बाजार यदि यहाँ से रिकवर करता है तो इस काउंटर में भी वापस रिकवरी आ सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 7-8 वीक से ये काउंटर वीक हो रहा है, और यदि अब की बार इस काउंटर इस सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तो शॉर्ट कवरिंग भी आ जाएगी। तो आपको 398 के नीचे ही अग्रेसिव ट्रेड की सलाह रहेगी, अदरवाइज आपकी पोजीशन को 410 का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए एक और व्यूअर हमारे साथ इस समय जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए। विष्णु जी कोलकाता से। विष्णु जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी बताएं सवाल। मेरे पास आईटीसी है 4.25 350 का कॉल। अच्छा ठीक है, 450 की कॉल, बहुत बाहर की कॉल लिखे सर। 4 रुपये 25 पैसे। हाँ 350 भी बाहर है सर आईटीसी के लिए, तो बहुत धीरे चलता है ये स्टॉक। 4 रुपये 25 पैसे। और भी कोई ट्रेड है क्या? और एक है अशोक लेलैंड। हाँ यहाँ क्या सर? ये है 105 का कॉल, 1 रुपया 20 पैसे। अच्छा ये ठीक है, 1 रुपये 80 पैसे हो गया मेरे ख्याल से ये। एक बार आईटी से पूछ लूँ मैं। 350 की कॉल है चंदन, 4 रुपये 25 पैसे, थोड़ा नीचे ये अभी ट्रेड कर रही है, क्या करना चाहिए? जी देखिए रजत, इस स्टॉक में लगभग 6-6.5% का जीएसटी अप्रूव के बाद में ये इम्प्लीमेशन के बाद में मूवमेंट आया था, बट वापस अपने आप में ये स्टॉक अटकता हुआ नजर आ रहा है। 350 की कॉल में बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई है, जहाँ तक हम डेटाबेस समझते हैं, उसकी वजह से ये 350-53 के लेवल को पार नहीं कर पाएगा। हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है, बट काफ़ी चल चुका है, तो इनको यही सलाह रहेगी कि या तो आप इसमें एग्जिट करें और या फिर नीचे में पुट राइटिंग करके ट्रेड करें। यदि फ्यूचर की बात करते हो तो मेरा मानना है कि 328 के आसपास का सपोर्ट है और ऊपर में 345 का रेजिस्टेंस है, वो निकलेगा तब जाके कोई आपकी पोजीशन रेट टू रेट होने की यहाँ पे गुंजाइश बनेगी। अच्छा दूसरा अशोक लेलैंड 105 की स्ट्राइक है, 1 रुपये 30 पैसे मिली, 1 रुपये 80 हो गई है, इसको होल्ड करें क्या? जी हाँ रजत, देखिए अशोक लेलैंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बन के निकल आ रहा है। इसका जो 95 का हर्डल था उसने काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निकाला है, और इनफैक्ट ये काउंटर पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, और अब की बार लगभग मेरे हिसाब से साल भर के बाद में इसमें ये मोमेंटम बना है, 100 रुपये के ऊपर ये निकलने को बन रहा है। और अब की बार जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बना है, ये 105 और 112 तक का लेवल निकाल सकता है, तो इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। हालांकि लॉट साइज काफ़ी बड़ा है, बट ओवरऑल मेरा मानना है कि जब तक 98 हाफ के ऊपर काउंटर है, इनको पॉजिटिव अपमूव के साथ बना ही रहना चाहिए।
चलिए ठीक है, ये तो आपके ट्रेड्स के ऊपर सवालों के जवाब दिए चंदन ने। चंदन ही मदद करेंगे आज का सौदा बताने के लिए। देख लेते हैं आज कौन सा ट्रेड वो रिकमेंड कर रहे हैं आज का सौदा में। चंदन बताएं कौन सा ट्रेड है जहां पर पॉजिटिव साइड पे प्ले किया जा सकता है। जी रजत, देखें मीडिया कंपनीज जी एंटरटेनमेंट हालांकि जरूर आपकी मीडिया ग्रुप कंपनी है, बट मैं यहाँ पे प्राइस पैटर्न की वजह से इसमें बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से हमारा यहाँ पे पॉजिटिव रुझान है। 490 491 से हम ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना चुके हैं और मेरा मानना है कि यहाँ पे अपमूव इंटेक्ट होने चाहिए। जरूर स्टॉक में डिविडेंड अनाउंस हुआ था, बट जिस हिसाब से इसका प्राइस पैटर्न है, हर डिक्लाइन के बाद में बाइंग इंटरेस्ट नजर आ जाता है और नीचे में यहाँ पे पुट राइटिंग भी बनती हुई नजर आई है। तो मेरे हिसाब से 494 का स्टॉप लॉस लगा के 510-11 तक के लिए पॉजिटिव मूव के लिए ट्रेड करना चाहिए। चलिए 510 का टारगेट है, 494 495 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। 510 तक के जोन्स यहाँ पर चंदन के रडार पर हैं। हो सकता है जी एंटरटेनमेंट में तेजी बनती हुई नजर आए, इसको अपने रडार पर रखें। और ये बता दूं, डिस्क्लोजर दे दूं, हमारी ग्रुप समूह कंपनी है जी एंटरटेनमेंट। एक और ट्रेड हमने पूछा और वो आशीष चतुर्वेदी साहब से पूछा। उनका कहना था कि FMCG पैक में डाबर भी कहीं ना कहीं तेज हो रहा है। इस स्टॉक पे भी उनका व्यू पॉजिटिव है, तेजी का सेटअप यहाँ पर बन सकता है। खरीदारी है देखिए एक ITC में और साथ ही साथ डाबर में, हो सकता है यहाँ पर और तेजी बनती हुई नजर आए। डाबर पे जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो है 310 से 312, 297 का एक स्ट्रेट स्टॉप लॉस लगाएं और तेजी स्टॉक पे देखने को मिल सकती है। ये आशीष चतुर्वेदी साहब की राय है। चलिए चंदन, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए।